गुजरात मॉडल क्या चोर मॉडल है क्या कि सारे के सारे वहाँ चोर पैदा हो रहे हैं? समय कैसा आ गया है, चोर को चोर बोलने वाले को सजा हो रही है और चोरों को सजा नहीं हो रही। ये सारा का सारा एक षड्यंत्र है और कहीं ना कहीं जनता को इस षड्यंत्र में भी भागीदारी बनाया जा रहा। जनता को भी ऐसा समझा जा रहा कि नहीं सब कुछ कोर्ट के थ्रू हुआ। अभी अपील हाई कोर्ट में होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में होगी, एक लंबी कानूनी प्रक्रिया है और इसमें क्या फैसला रहता है। और देश के लिए और राहुल जी के लिए प्रधानमंत्री का पद कोई महत्व तो नहीं रखता है, क्योंकि सोनिया जी ने भी प्रधानमंत्री का पद त्यागा था और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे। सर क्या नाम आपका? मैं डॉक्टर एजाज सिद्दीकी। अगर जो है पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा तो हमारे पास रास्ता क्या है? यही है कि सड़क पे आना है। लेकिन ये तो अदालत का फैसला है। नहीं अदालत पे, लेकिन ये है तो सत्ताधारी पार्टी है ना, वो उन्होंने उन्हीं के जो है विधायक ने ये केस किया। 2019 में केस हुआ था, फिर वही विधायक चला जाता है जो है स्टे लेने। 2022 में फिर जो स्टे ले लिया जाता है और फरवरी 2023 में वो स्टे को हटवाते हैं खुद और 1 महीने के अंदर जो है फौरन ही उसका जो है डिसीजन आ जाता है। क्या मतलब है? इतनी जल्दी आज तक कोर्ट में कोई डिसीजन हुआ है कि 1 महीने के अंदर जो है सारा का सारा डिसीजन आ जाए, वो भी एकदम से एक अपोजिशन लीडर के प्राइम। आप अदालत की भूमिका पे सवाल उठा रहे हैं? नहीं, उस अदालत की भूमिका के सवाल नहीं है। बीजेपी का एमएलए है जिसने ये केस डाला है। उन्होंने जनरलाइज स्टेटमेंट दिया था कि ऐसा लग रहा है कि नीरव मोदी भी चोर हैं, ललित मोदी भी चोर हैं, तो ये मोदी सरनेम वाले ऐसा क्यों है कि सारे ज़्यादातर चोर होते हैं? तो इसमें गलत क्या? एक जनरलाइज स्टेटमेंट हर इंसान दे देता है, पब्लिक प्लेसेस पे दिया है ऐसा। वो तो बड़े नेता है, विपक्ष के बड़े नेता है, इस तरीके से दे सकते हैं। अरे इसमें क्या है? वो मोदी जी नहीं कहते थे वहाँ विदेशों में जाके कहते थे कि हमें तो शर्म आ रही है कि लोग कहते हैं कि हम भारत देश में पैदा हुए हैं, कांग्रेस पार्टी ने ऐसे काम किए हैं कि हमें शर्म आ रही। हर जगह इन्होंने किया। और राजीव गांधी का जब बीपी सिंह की सरकार जनता दल जो है राजीव गांधी के खिलाफ लड़ रही, तो जानते हो क्या नारा था कि गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर हैं, तब तो किसी को नहीं बुरा लगा था। अरे एक जनरलाइज स्टेटमेंट होता है। और ये है कि आखिर क्या है कि जितने भी 28 लोग अब तक यहाँ से भाग चुके हैं पैसे लेके, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और दुनिया भर के, उसमें से सिवाय विजय माल्या को छोड़ के सारे गुजराती हैं। ऐसा क्या वजह है? तो गुजरात में ऐसा क्या, गुजरात मॉडल क्या चोर मॉडल है क्या कि सारे के सारे वहाँ चोर पैदा हो रहे हैं? इसमें गलत क्या किया? ठीक है, तो आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये अदालत का काम, सरकार का फैसला है? नीरव मोदी चोर है, ललित मोदी चोर है, मेहुल चोकसी चोर है और इनको बचाने वाला मोदी महाचोर है। समय कैसा आ गया है, चोर को चोर बोलने वाले को सजा हो रही है और चोरों को सजा नहीं हो रही। मैं नहीं कह रहा, मैं अदालत पे, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ आप सब लोगों से कि मेहुल चोकसी चोर है, भाई देश का पैसा लेके भाग गया तो चोर है। नीरव मोदी चोर है, उसको सजा हुई क्या? लेकिन चोर को चोर बोल देने वाले को सजा होगी। तो हम तो इसलिए यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे हैं। आगे आने वाला समय कैसा आएगा, आगे आने वाला समय कैसे आएगा कि जब चोर पर चोर बोलने वाले पर सजा हो रही है आपको, तो आप अभी तो आपके घरों, अब तो ये डकैत बन के देश को लूट रहे हैं, उनको भी हम चोर नहीं बोल सकते। इसीलिए हम सत्य की रक्षा के लिए, सत्य की लड़ाई के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और राहुल जी के रूप में मुझे भरोसा है, अब तो भरोसा है कि राहुल जी ही इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमारे लिए आखिरी। आपको गलत नहीं लगता है कि मोदी सरनेम वालों को सभी को निशाना बनाया जाए? तो मैंने कहा था उनको मोदी सरनेम वाले को चोरी करने के लिए, नीरव मोदी को मैंने कहा था कि मोदी बन जाओ, तुम नीरव मोदी नाम रख लो, अपना मोदी रख लो। मैंने कहा है उनको कि तुम ललित मोदी नाम रख लो उसको। भाई चोरी करके पहले भागे, पहले उनका नाम मोदी था कि पहले चोरी करके भागे, मतलब हम चोर को चोर ना बोलें। भाई हम तो ये शर्मा करप्शन कर लेता है तो पूरे शर्मा ब्रदर को कब का, मैं तो नाम लेके बोल रहा हूँ। नीरव मोदी चोर है, ललित मोदी चोर है और इनको बचाने वाला मोदी महाचोर है। मैं तो नाम लेके बोल रहा हूँ, मैं तो सबको नहीं बोल रहा। सारे मोदी चोर नहीं होते, लेकिन नीरव मोदी चोर है कि नहीं, उसको कितनी सजा हुई आज तक, लेकिन चोर को चोर बोल दिया, उस आदमी को आप सजा कर रहे हैं। इसका मतलब ये संदेश है, आप मुंह बंद रखिए। देश की जनता को अब कोई अधिकार नहीं होगा, आपके घरों में घुसकर लूटेंगे, मारेंगे, लेकिन आप आवाज उठाएंगे तो आपको जेल में डाल देंगे। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप मलिक है और मैं अभी भाई साहब ने जो वक्तव्य दिया, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पहले तो धन्यवाद दे रहा कि भाई इस तरीके की बात
जब हिंदुस्तान की आम पब्लिक समझने लगेगी कि जो चोर है उसको तो आप सजा नहीं देंगे, और अगर कोई चोर को चोर बोल देगा उसको आप सजा देंगे, तो कहीं ना कहीं ये भाई साहब ने ऐसी बात कही, ये बात इन्होंने सोची और इनके द्वारा ये मुझे पता चली और मेरे द्वारा ये आपको पता चलेगी और आपके चैनल के थ्रू ये बात हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों तक जाएगी। और जब लोगों को इस बात का पता चलेगा, लोगों की बुद्धि खुलेगी। और जिस तरीके का नशा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहीं ना कहीं आज हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर चढ़ा रखा, वो नशा आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं बिल्कुल कम होगा। पूरी गंभीरता के साथ मैं इस बात को कह रहा हूँ। लेकिन इससे पहले भी आजम खान की उनके बेटे की भी सदस्यता गई है, तब तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। अब राहुल गांधी की चलेगी तो देश खतरे में आ गया। नहीं, आप एक बात बताओ, देश तो ये खतरे में आने वाला नहीं, देश ये खतरे में नहीं आने वाला, लेकिन क्या यह सदस्यता राहुल गांधी की जागी? क्या जो और बड़े बड़े बोले गए आदरणीय प्रधानमंत्री ने किस तरीके का अब शब्दों का प्रयोग कर, अरे भाई सही सुनो और सही दिखाओ। हकीकत ये है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहुल गांधी जी पिछले 1 साल से काम कर रहे, वो जनता के बीच में जा रहे। भारत जोड़ो यात्रा अभी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा हुई, और जिस तरीके का जन सैलाब उस यात्रा के अंदर आ, तो जो सरकार है, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सरकार में जो उच्च पदों पे बैठे हुए जो लोग हैं और जो इनके रणनीतिकार हैं, कहीं ना कहीं वो इस जन सैलाब से और इस सपोर्ट से बौखलाए हुए हैं। तो उन्होंने तो क्या करा कि मैं डायरेक्ट राहुल गांधी पे वार कर दो, राहुल गांधी संसद में ना बोले, ये सारा का सारा एक षड्यंत्र है। जो हुआ वो सही हुआ। केंद्र सरकार तो करप्शन के खिलाफ खेल रही है ना, और तो जनता साथ करप्शन के खिलाफ खेल ली। अगर करप्शन के खिलाफ खेल ली, अडानी की बात करो, आप अंबानी की बात करो, जितने उद्योगपति है, जो विपक्ष के लोग आज सरकार के खिलाफ चिल्ला रहे, क्या कोई असर हुआ सरकार के ऊपर? आप क्या बात कर रहे हैं श्रीमान जी? बिल्कुल गंभीरता से अगर आप जैसे युवा पत्रकार भी इस तरीके की बात करेंगे, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, काला धन कहाँ गया? काला धन आना था देश में, वो काला धन का 5 से 10% जो है उन लोगों को जाना था जो टैक्स देते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और अगर आप ऐसा करेंगे कि भाई करप्शन नहीं बढ़ रहा, तो ये तो बहुत ही सोचनीय और बहुत ही चिंतनीय है। ठीक है प्रोफेसर साहब, अब तो जिस तरीके से सदस्यता गई है, उनके बाद चुनाव प्रचार पे भी रोक लगी है, तो अब कांग्रेस का क्या कदम क्या होगा? देखो साहब, सत्य को आप परेशान कर सकते हैं, सच बोलने वाले को आप परेशान कर सकते हैं, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। इतिहास गवाह रहा है, जिसने सच्चाई के लिए, धर्म के लिए और देश के लिए संघर्ष किया है, हमेशा उसको परीक्षाओं से गुजरना पड़ा है, हमेशा सत्ता ने उसका विरोध किया है, हमेशा सत्ता ने उसको परेशान किया है। राहुल गांधी जी के अंदर शहीदों का खून है। उनकी दादी इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए शहादत दी, उनके पिता श्री राजीव गांधी जी ने देश के लिए शहादत दी। तो ऐसे शहीदों का जिसके अंदर खून हो, जिसकी रगों में खून हो, तो वो ऐसे परेशान नहीं हो सकता, उसको आप पीछे नहीं कर सकते हो, उसकी आवाज़ को आप नहीं दबा सकते हो। और पूरा 140 करोड़ जो देश की जनता है वो आज राहुल जी के साथ है, और एक क्रांति का आगाज हो चुका है। और इसका अंजाम 2024 में होगा, जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेंगे। कि आप राहुल जी को संसद में नहीं बोलने देंगे, आप राहुल जी को चुनाव प्रचार नहीं करने देंगे, लेकिन आप राहुल जी को जनता के बीच में जाने से नहीं रोक सकते हैं। राहुल जी जनता के बीच में जाएंगे और जनता का प्यार और दुलार राहुल जी को मिलेगा। पहले भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ ऐसा होता रहा है। इंदिरा जी की भी सदस्यता एक बार रद्द की गई थी, और इंदिरा जी ने जबरदस्त वापसी की थी और सत्ता में आई थी, प्रधानमंत्री बनी थी। और मुझे पूरा भरोसा है कि राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाएंगे और देश के लिए काम करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से अब कुछ करीब 14 पार्टियां भी अदालत पहुंची हैं कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, तो क्या लगता है कि 24 में सभी विपक्ष एकजुट हो गए? निश्चित तौर पे जिसका लक्ष्य बीजेपी को हराना है, बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है, उनको एकजुट होना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, तो सभी दलों को कांग्रेस के साथ आना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही नीतियां हैं, जो सरकारी एजेंसियों का बीजेपी जिस तरीके से दुरुपयोग कर रही है,
कोई विपक्ष का नेता अगर आवाज़ उठाता है, जनता के मुद्दे पे बात करना चाहता है, बीजेपी का विरोध करता है, तो उसके ऊपर सरकारी एजेंसियों द्वारा जांच लगाई जाती है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसको अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। तो इन सब बातों को लेके मुझे पूरी उम्मीद है कि समूचा विपक्ष एकजुट होगा और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा। अच्छा, आखिरी सवाल है, जिस तरीके से अब राहुल गांधी तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो क्या कांग्रेस का प्रधानमंत्री चेहरा अलग होगा या विपक्षी नेता? देखिए, ये आने वाला समय तय करेगा, क्योंकि तो जो गांधी परिवार है, इनके खून में देश की सेवा है, इन्हें पद की प्रतिष्ठा का कोई लालच नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये